सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी को लगातार जागरूक बनाने के लिए कार्य करता है। इसी जागरूकता के अभियान में आज हम कुछ आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कुछ दिन पहले अभी कश्मीर के अंदर, जम्मू और कश्मीर के अंदर पहलगाम में एक दुर्घटना घटित हुई थी, जिसके बारे में हमने एक दो दिन पहले चर्चा की थी। आज उसी से संबंधित कुछ विचार देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप भी अपना विचार अवश्य कमेंट के माध्यम से लिखिएगा, जिससे आपके विचारों को भी हम जान सकें। और हम सभी का उद्देश्य यही है कि हम सभी मिलकर के इस प्रकार के विचार साझा करें जो विचार हमारे राष्ट्र को स्थिरता प्रदान करते हों, हमारे राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करते हों और हमारा देश निरंतर उन्नति की तरफ बढ़ता जाए। इस प्रकार के विचारों को ही हम साझा करने के लिए आपसे निवेदन करते हैं। मित्रों, अभी जो पहलगाम के जो घटना हुई है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की वीडियोज हम देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। मेरे मन में जो विचार आया है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। पहलगाम जो क्षेत्र है, इसको पर्यटन स्थल के रूप में सरकार के द्वारा भी स्वीकृति दी गई है, केंद्र सरकार के द्वारा भी दी गई है और वहां की स्थानीय सरकार के द्वारा भी उसको पर्यटन स्थल के रूप में स्वीकृति। और उस स्थान की जो ख्याति है वो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से, अर्थात छोटा स्विट्जरलैंड उस स्थान को माना जाता है। स्विट्जरलैंड एक देश है, आप सभी जानते हैं, रमणीय देश है, व्यवस्था भी उसकी बहुत सुंदर है, वहां अनुशासन भी बहुत सुंदर है, सुरक्षा भी वहां बहुत सुंदर है। और उसी से तुलना करके इस पहलगाम को लोगों ने, सरकार ने मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दे दिया। और मिनी स्विट्जरलैंड में लोग घूमने के लिए जाते हैं, दृश्यों को देखने के लिए जाते हैं। वस्तुतः नज़ारा तो बहुत अच्छा है, हम कभी गए नहीं हैं, परंतु टीवी पर जो दिखाई देता है, वीडियोज के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है, बहुत रमणीय स्थान है। परंतु उस मिनी स्विट्जरलैंड के अंदर इस प्रकार की घटना घटित हो जाना किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं। यहां पर हमें विचार करना चाहिए मित्रों कि सबसे पहले तो हमें यह विचारना चाहिए कि इस प्रकार के पर्यटन स्थल जहां पर देश से ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं, उस स्थान पर, उस स्थान के आसपास न जाने कब से
कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने वर्षों से कुछ कहा नहीं जा सकता। किन्हीं सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था नहीं, अर्थात जिसको हम सभी मिनी स्विट्जरलैंड कह रहे हैं, वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, ना केंद्रीय सुरक्षा कर्मी है, और ना वहां जो जम्मू कश्मीर की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके सुरक्षा कर्मी है, पुलिस वाले हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है, समझ लीजिए कितना बड़ा आश्चर्य है। इसको देख करके तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ये हमारा देश भगवान के हाथों से ही चल रहा है, सब कुछ भगवान के भरोसे ही चल रहा है। इसमें मेरी, आपकी और सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, बस भगवान के भरोसे चल रहा है। इतना प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और जहां पर कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, जहां पर हजारों लोग प्रतिदिन वहां जा रहे हैं, और जो जंगलों के मध्य में है, पहाड़ियों के मध्य में है, और साथ ही साथ ये हम सभी को ज्ञात है कि वो आतंकवाद के क्षेत्र में है, वो पाकिस्तान के नजदीक है, और उस जम्मू कश्मीर के अंदर है, जहां पर कई दशकों से निरंतर आतंकवादी आतंकवाद फैलाते आ रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करते आ रहे हैं। ऐसे स्थल पर किसी भी सुरक्षा का न होना, अंततः हमें यही कहना होगा कि यह देश वस्तुतः क्या कोई इसको शासन प्रणाली नहीं चला रही? क्या इस देश के नागरिक बिल्कुल भी अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते? मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं बिल्कुल भी इस देश के प्रति मेरा क्या उत्तरदायित्व, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता, और जानता भी हूं तो उसका बिल्कुल भी मैं पालन नहीं कर रहा। यही लगता, इसमें केवल हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार अकेली दोषी नहीं है मित्रों, इसमें हमारा संपूर्ण भारतीय समाज दोषी। मित्रों, सबसे पहले माना हमने केंद्रीय सुरक्षा वहां नहीं है, प्रांतीय सुरक्षा वहां नहीं है, तो क्या वहां पर इस घटना से पहले जो लोग घूमने जा रहे थे उनको ये एहसास नहीं हुआ था कि यहां पर कोई सुरक्षा नहीं है? इसलिए हमें जो भी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं या प्रादेशिक जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इंफॉर्मेशन करना चाहिए। इस घटना से पूर्व में जो घूम करके आए, घूमने गए, उन लोगों का उत्तरदायित्व ये नहीं बनता? माना वो सुरक्षित आ गए, परंतु आगे आने वाले जो भी हमारे पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके क्या हमारा ये उत्तरदायित्व नहीं बनता था कि हम सूचना देते, पर किसी ने कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि हमने इस भारत देश के अपने अलावा दूसरे नागरिकों को अपना
सुरक्षा देना अधिकार नहीं माना। हम स्वयं वापस आ गए सुरक्षित और हमारा सब कुछ हो गया। अब हमें किसी दूसरे की सुरक्षा की चिंता नहीं है। यही तो हमारी मानसिकता बनी हुई है। विचार कीजिएगा, मैं गहरी बात कह रहा हूं, बिल्कुल गहरी बात कह रहा हूं। इसमें मैं भी आ रहा हूं, आप सभी आ रहे हैं। पहला बिंदु सबसे पहला मेरा यही है। दूसरा, वहां के जो स्थानीय नागरिक हैं, माना वहां के लोगों की सोच हम अच्छी नहीं मानते, वहां के स्थानीय लोगों की सोच हम अच्छी नहीं मानते, क्योंकि उनका जो आचरण है, उनका व्यवहार है, वो भारत के प्रति अच्छा नहीं है। क्योंकि उनको कई दशकों से उनके मस्तिष्क में भारतीयों के प्रति और भारत के प्रति जहर भरा जा रहा है, संस्कारों का विष भरा जा रहा है। इसलिए हमने माना कि वहां के लोग चाहेंगे कि ऐसी दुर्घटना होती रहे। कुछ लोग दिखावे के लिए कह भी रहे हैं कि गलत हो गया, गलत हो गया, परंतु उनका माइंड रीड करने पर पता लगता है कि ये ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, केवल टंग चला रहे हैं, इनका मन और ही कुछ कहता है। परंतु उस प्रांत के जो हमारे हिंदू लीडर्स हैं, नेता हैं, क्या वो अपनी जनता के द्वारा चुने गए हैं? तो क्या वहां उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि वो उस एरिया को कभी महीने, 2 महीने, 3 महीने में जाकर के निरीक्षण करें? ऐसे मुख्य रूप से जहां पर दूर दूर देश स्थान से लोग आते हैं, ऐसे स्थानों का निरीक्षण करके सरकार को जानकारी दें, अपने कर्तव्य का पालन करें। नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। हमारे नेता भी जिम्मेदार नहीं है, उन्होंने भी अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया। उन्होंने भी भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया, ठीक है भगवान जो करेंगे सो अच्छा करेंगे। यही बात सामने निकल करके आती है। और मित्रों, सबसे पहले जो हमारे घूमने वाले लोग हैं, जो वहां घूमने जा रहे हैं, किसी छोटे स्थान पर नहीं जा रहे हैं, बहुत व्यय करके जाते हैं, पैसे खर्च करके जाते हैं, वहां पर भी पैसे खर्च करने होते हैं। और छोटा मोटा के कोई कार्यक्रम करने के लिए नहीं जाते, लाखों रुपए का जब बजट होता है तभी हमारे लोग घूमने के लिए वहां जाते हैं, विद फैमिली जाते हैं। क्या हम पर्यटकों का ये कर्तव्य नहीं है कि हम पहले वहां की जानकारी ले लें कि भाई हम जहां मिनी स्विट्जरलैंड में जा रहे हैं अथवा कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां पर कोई सुरक्षा का इंतजाम है या नहीं है? माना श्रीनगर से वो दूर है, श्रीनगर तक हम पहुंच जाते हैं, श्रीनगर में जाकर के हम होटल में ठहरते हैं, तो क्या हम घूमने की दृष्टि से वहां जाना चाहते हैं? तो हमारी ये ड्यूटी नहीं बनती है कि हम पूरी नहीं पर थोड़ी मोड़ी जानकारी तो लें कि वहां कोई सुरक्षा है या नहीं है? ये हम सभी को जानत है कि वो आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्र है। जिम्मेदारी बनती है, यदि मैं घूमने जा रहा हूं और मैं इस प्रकार की जानकारी नहीं लेता हूं, तो मेरे मन में भी कहीं यही है कि सब भगवान भरोसे ठीक होगा, यही होगा, भगवान भरोसे सब ठीक होगा, भगवान ठीक ही करे। तो हम सभी पर्यटकों का भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम जहां जा रहे हैं वहां की हम जानकारी अवश्य लें। आजकल तो ऐसे अनेक माध्यम हैं जिससे हमें सटीक जानकारी मिल सकती है।
सटीक जानकारी मिल सकती है मित्रों। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य अभी तक ये था कि हमें अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। जो व्यक्ति, जो समाज, जो देश अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझेगा, उस देश और उस देश के लोगों को बार बार कष्ट सहना पड़ेगा। बहुत आश्चर्य हो रहा है, आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि मिनी स्विट्जरलैंड और लोग घूमने जा रहे हैं और लोगों को पता है कि ये आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्र है, परंतु उनको सुरक्षा की कोई चिंता ही नहीं है। वो जानना ही नहीं चाहते हैं, कोई नहीं जानना चाहता है कि वहां सुरक्षा होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हम कई मंदिर में जाते हैं, वहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम हुआ करते हैं मित्रों। शहरों के अंदर मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। कुछ सरकार के भी होते हैं और कुछ उनके अपने स्वयं के भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। परंतु यहां पर तो ना तो सरकार के सिक्योरिटी गार्ड थे और ना अपने अपने तो होने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि उसको कोई अपना मान ही नहीं रहा था। तो मित्रों, इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, तो कहीं पर भी हमें ऐसे बड़े स्थान पर कुछ अव्यवस्था दिखती है तो हमें सरकार को अवश्य सूचित करना चाहिए। सूचित करना हमारा कार्य है, व्यवस्था देना हमारा कार्य नहीं है, वो सरकार का काम है। सरकार फिर अपना कार्य करती है नहीं करती है, वो मेरा उत्तरदायित्व नहीं है, परंतु एक सामान्य नागरिक होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मेरे भारत देश के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना घटित ना हो, वहां पर कोई अव्यवस्था नजर आती है तो मुझे सूचना देनी चाहिए। और नेताओं को भी जिम्मेदार ये सोचना चाहिए, भगवान के भरोसे ऐसे नहीं रहना चाहिए। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने तो हमें कान दिए, आंख दिए, हाथ दिए, पैर दिए, किस लिए दिए हैं? भगवान ने इसीलिए दिए भाई, तुम मेरे भरोसे मत रहो, तुम अपने भरोसे रहो। यदि भगवान चाहता कि ये सब कुछ मेरे भरोसे चलेगा तो फिर ये हम सभी को ये दो हाथ, आंख, पैर, बुद्धि क्यों देता? तो ये बहुत बड़ा एक हम सभी के लिए फेलियर है। आगे ऐसा फेलियर कभी ना हो मित्रों, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं आपको। और अब मैं दूसरे बिंदु पर आता हूं मित्रों, दूसरे बिंदु पर आता हूं कि आजकल सरकार छोटे छोटे मंदिरों को भी प्राइवेट कंपनियों को देती है, माने वहां की सारी व्यवस्था को प्राइवेट कंपनी को सौंपती है और पूरी जिम्मेदारी उस प्राइवेट कंपनी की होती है। और प्राइवेट कंपनी की पूरी जिम्मेदारी जब होती है तो प्राइवेट कंपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन करती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण अभी बता रहा हूं। कुछ दिन पहले ही मैं यहां हरिद्वार के अंदर ही एक चंडी मंदिर है, पहाड़ी क्षेत्र में है, वहां पर मैं पहली बार ही गया। बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था, रोप वे भी है, परंतु वहां की सारी व्यवस्था एक कंपनी को सौंपी गई है। वहां आपको सामान लेने, सब कुछ में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और पूरी सुरक्षा के इंतजाम हैं। आप जैसे ही उस मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, जिम्मेदारी कंपनी की है।
आपकी जिम्मेदारी किसके हाथों में? कंपनी के हाथों में। अब कंपनी आपकी सुरक्षा कर रही है और पैसे भी अधिक नहीं लेती है। वहां पर आपको कोई मिस गाइड नहीं कर सकता। वहां पर आपसे कोई भी चीज जिस मूल्य में निर्धारित है उसी मूल्य में मिलेगी। कोई ज्यादा पैसे नहीं ले सकता आपसे। पूरी सुविधा है, साफ सफाई है, सब कुछ है, एकदम बहुत ही अच्छा। मुझे देख करके तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कि ये कार्य जिसने भी किया है, सरकार ने सौंपा है, किसी ने भी सौंपा है, ये बहुत सुंदर किया है। तो क्या ये इतने बड़े बड़े जो हमारे पर्यटन स्थल हैं, इनको सरकार के द्वारा क्या इस प्रकार की कंपनियों को नहीं सौंपना चाहिए? सौंपना चाहिए, जिससे वहां पर जाने वाले लोगों की सुरक्षा तो निश्चित की जा सकेगी। यदि आज वो आपका मिनी स्विट्जरलैंड सरकार के द्वारा इसी यदि किसी प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया होता, उसकी व्यवस्था सौंपा गया होता, उसकी व्यवस्था, तो ये घटना कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपना कर्तव्य समझती है। प्राइवेट कंपनी के अंदर कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व को समझता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार के जो भी पर्यटन स्थल हैं, उनको सरकार के द्वारा एक जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, विश्वसनीय कंपनियां हैं, उनको सौंपा जाना चाहिए उस व्यवस्था को। 100% वहां पर घूमने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, उनके प्राण संकट में नहीं आएंगे और सरकार को भी सुविधा मिलेगी, सरकार का भी बोझ कम होगा। अब आप कहेंगे कि वहां के लोगों का क्या होगा? वहां के लोग भी तो वही कार्य करेंगे। कंपनी कोई बाहर से लोगों को नहीं लाएगी, कंपनी कंट्रोल करेगी। उसे कार्य करने के लिए तो वहीं के लोग चाहिए। फिर वहां के लोग कंपनी के अंदर कार्य करेंगे तो गद्दारी नहीं कर सकेंगे। उनको भारत के लिए काम करना होगा, भारत की सुरक्षा के लिए काम करना होगा। तो ये कुछ मैंने विचार रखे, इस घटना से संबंधित निरंतर मैं विचार कर रहा हूं, आपके सामने फिर दोबारा आऊंगा। तो मित्रों, जो आज का हमारा बिंदु था ये यही था कि प्रत्येक नागरिक को, इस प्रत्येक भारतीय को अपने देश के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसका निर्वहन करना चाहिए। उसमें ढील नहीं देना चाहिए। थोड़ी सी भी ढील न जाने कितने लोगों के प्राणों पर संकट ला सकती है, जो कि आज संकट ला करके खड़ा कर दिया। आज युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। कहीं न कहीं तो भूल हुई है, आगे भूल ना हो। पिछला जो वृत्त है, पिछला इतिहास हमको यही शिक्षा देता है कि जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो अब कोई बदल नहीं सकता, परंतु वैसा गलत आगे ना हो, इसके लिए कार्य करना चाहिए। मित्रों, नेता को भी ध्यान देना चाहिए, नागरिकों को भी ध्यान देना चाहिए और पर्यटकों को भी ध्यान देना चाहिए। जाने से पहले पूरी जानकारी लेकर के जाना चाहिए। और पर्यटकों से मैं यह भी निवेदन करूंगा मित्रों कि आपने जानकारी ली और वहां पर सुरक्षा आपको मालूम पड़ा कि वहां कोई सुरक्षा नहीं है, तो आप यहीं पर इतिश्री ना कर दें। इस बात को आगे भी सूचित करें सरकार को कि वहां पर व्यवस्था नहीं है, हम इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। प्राय करके लोग जानकारी लेकर के उनको लगता है कि हमारे अनुकूल वहां ठीक वातावरण नहीं है, वहां पर विपत्ति आ सकती है,
तो वहीं पर इतिश्री करके चुपचाप बैठ जाते हैं। परंतु ये भी हमारी उत्तरदायित्व की पूर्ति नहीं है। हम ये विश्वासघात कर रहे हैं अपने देश के साथ, देश के लोगों के साथ में। हमें आगे सूचना देनी चाहिए कि वहां पर ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए वहां। यदि हमारे पर्यटक लोग भी जो पहले गए वो यदि ये काम को कर देते तो ये दुर्घटना कभी भी घटित ना होती। इसलिए मित्रों, बस मेरा यही कहना है। और दूसरा मेरा बिंदु ये था कि ऐसे जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको विशेष जो इसके लिए काम करती है उनको सौंपना चाहिए, उनको जिम्मेदारी देना चाहिए। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 100% कोई घटना नहीं होगी। सरकार ये काम कर रही है और करती है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे, वो गलत हैं। वो स्वयं अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाते हैं और दूसरों के प्राणों को संकट में डालने की तैयारी करते हैं। स्वयं अपने आलसी और निकम्मेपन का ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, ऐसे लोगों को निग्लेक्ट करना चाहिए, उपेक्षा कर देनी चाहिए। आइए, कुछ ये बातें आपके सामने मैंने शेयर की हैं, अवश्य ध्यान देने योग्य हैं, सभी के लिए ध्यान देने योग्य हैं। उसके अंदर मैं भी आता हूं, मैं भी पूरा ध्यान देता हूं इन बातों का, क्योंकि मैं एक अपने समाज के लोगों को, अपने देश के लोगों को जागरूक बनाने के लिए कार्य करता हूं, तो मुझे स्वयं भी जागरूक होना परम आवश्यक है। चलिएगा, आगे मिलते हैं मित्रों। कोई दुर्घटना इस देश के अंदर घटित ना हो, हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं। परंतु प्रार्थना करने से पहले हम स्वयं पूर्ण पुरुषार्थ के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, ये भी संकल्प लेते हैं। परमात्मा तो हमारी अंतिम शक्ति है, परंतु उससे पहले हमें अपनी शक्ति को प्रयोग करना है। अपनी शक्ति का जब प्रयोग करेंगे तो परमात्मा की शक्ति भी हमारा साथ देगी। यही हमारे महापुरुष कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर यही अर्जुन को उपदेश दिया है कि भाई अर्जुन, तू अपनी शक्ति का प्रयोग कर, तब मेरी शक्ति काम आएगी। मेरी शक्ति तेरी रक्षा नहीं कर पाएगी। इसीलिए अर्जुन को लड़ने के लिए तैयार किया है। चाहते तो भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं तलवार और धनुष उठा सकते थे, परंतु उन्होंने कहा नहीं भाई, तेरा काम है, तेरी शक्ति किस काम आएगी, पहले तू शक्ति लगा, फिर शक्ति कम पड़ेगी तो मैं लगाऊंगा। तो आइए मित्रों, पहले तो हम सभी को अपना पुरुषार्थ करके दिखाना है, फिर परमात्मा से प्रार्थना करनी है। परमात्मा निश्चित रूप से हमारा सहयोग करेंगे। ओम।